ममता बनर्जी जो है उस उपद्रवी जो थे उसको राम का नाम दे रहे हैं कि राम और वाम का काम है। आप एक तरफ सबूतों को मिटा रहे हैं, दूसरी तरफ पीड़ित को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। क्या चल रहा है ये बंगाल में? एक तरफ ममता बनर्जी अपने राज्य में जो घटना हो रही है उसको हिंदुत्व से जोड़ रही है, कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से घटना सामने आई कलकत्ता से, जहां पर एक ट्रेनिंग डॉक्टर का गैंग रेप कर मर्डर कर दिया गया, उसके बाद भी जो राज्य की सरकारें हैं कहीं ना कहीं उसको न्याय दिलाने में असफल नजर आई। अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। उसी बीच ममता बनर्जी का एक बयान आता है कि उस रात जो भी कुछ हुआ था वो वाम और राम की बात कर रही हैं ममता बनर्जी। किस तरीके से देख रहे हैं इनके बयान को? वाम और राम मतलब धार्मिक रूप देना चाह रही हैं? देखिए, एक तो घटना हुई है, ममता दीदी के राज्य में घटना हो रही है, रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो ममता दीदी को अभी जो है कि उनको एक्शन लेना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सजा दिलाना चाहिए, ना कि ममता दीदी को जो है कि इस घटना को राम से जोड़ना चाहिए। यह पूरे तरीके से एक हिंदू समाज का जो है कि अपमान हुआ है। एक तरह से जिस तरह से कल रात को जो है कि कुछ ममता दीदी के गुंडे हॉस्पिटल में गए, तोड़फोड़ किया और सबूत को मिटाने की कोशिश की, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है उस उपद्रवी जो थे उसको राम का नाम दे रहे हैं कि राम और वाम का काम है। तो कहीं ना कहीं जो है कि हम लोग को समझना होगा कि हर एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, एक तरफ ममता बनर्जी अपने राज्य में जो घटना हो रही है उसको हिंदुत्व से जोड़ रही है, कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। इस पे तो बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, ममता दीदी पे जो है कि उनको जवाब देना चाहिए। और ये क्या है, आप उनके राज्य में जो है कि इस तरह की घटना हो रही है और ममता दीदी किससे मांग कर रही हैं? आज वो पैदल यात्रा निकाल रही, कह रही हैं कि दिल्ली जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बनारस जाएंगे। ये क्या स्थिति है? आप एक तरफ सबूतों को मिटा रहे हैं, दूसरी तरफ पीड़ित को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। क्या चल रहा है ये बंगाल में? ये बंगाल में नहीं, आज देख लीजिए बंगाल में एक तरह से पूरे तरीके से हिंदुत्व को खत्म किया जा रहा है। आज 3 राज्य में जो है कि हिंदू माइनॉरिटी हो गया, अल्पसंख्यक हो गया है। एक जम्मू कश्मीर, केरल और तीसरा बंगाल। और अगर कहीं किसी के साथ जो है कि अत्याचार हो रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आज तो अधीर रंजन चौधरी ने भी आवाज़ उठा दिया ममता बनर्जी के खिलाफ, कह दिया है कि ममता दीदी से जो है बंगाल चल नहीं रहा है। आज बंगाल में जो स्थिति है, आज बंगाल के रास्ते जो है कि देश में जो है कि एक अलग ही जो है ममता दीदी पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। ममता दीदी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र का गला घोट रही हैं। जिस तरीके से संदेश खाली की घटना सामने आई थी, उस समय भी ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाने की तरह दिखाई दे रही थी और इस बार भी अब कहा जा रहा था कि सुसाइड है, जबकि साफ साफ तस्वीरों को देख के कोई भी इंसान समझ सकता है कि ये मर्डर है और रेप है। उसके बावजूद क्यों इसको सुसाइड डिक्लेयर करने में लगी थी बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस? देखिए, जहाँ भी इंडिया अलायंस के गठबंधन की सरकार है, चाहे वो सपा हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो या कोई भी दल हो जो इंडिया अलायंस के घटक दल है, जहाँ भी जिन राज्य में इनकी सरकार है वहाँ पे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लूट, अत्याचार, शोषण, बलात्कार चरम सीमा पे है। उत्तर प्रदेश में आप जो है देख लीजिए, अयोध्या में क्या हुआ और कन्नौज में क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। इंडिया अलायंस के तमाम नेता चुप हो गए। जो बोलते थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज कहीं ना कहीं वो भी खामोश नजर आ रहे हैं। कितनी राजनीति जरूरी है कि महिलाओं के प्रति संवेदना जो है खत्म होती जा रही है राजनीति के चक्कर में? इंडिया अलायंस की मानसिकता इतनी गिर गई है, इनकी ओछी राजनीति, घटिया राजनीति, मानसिकता, कि ये लोग जो है कि देश का विकास नहीं चाहते। एक तरफ मोदी जी लाल किला से, कल आपने सुना होगा, लाल किला से किस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात की, युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 98 मिनट के भाषण में उन्होंने महिलाओं की चर्चा की, युवाओं की चर्चा की, परिवारवाद की चर्चा की, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, भारत को कैसे विकसित बनाएंगे, इसकी चर्चा हुई लाल किले से। दूसरी तरफ जो है इंडिया अलायंस के नेता, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके पीछे इनका हाथ है। तमाम जो बलात्कारी है इनके पार्टी से निकल रहे हैं, मोहित खान हो चाहे नवाब सिंह यादव हो। आज बंगाल पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अखिलेश यादव भी चुप है। आज
ममता दीदी जो है बंगाल में जो हिंसा हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, उसको राम से जोड़ दे रही। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। लेकिन यहाँ के हिंदुत्ववादी लोग, यहाँ के लोग टमाटर सिलेंडर पे अटके हुए। एक तरफ विपक्ष जो है कि देश की जनता को गुमराह कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और दूसरी तरफ जो है इनकी घटिया मानसिकता देखिए कि कहते हैं कि हम 8500 रुपया देंगे, हम 2 लाख देंगे, हम ये करेंगे, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। लेकिन वो लड़की कहाँ गई? आज तो नहीं दिख रही है लड़की। वो आज वो लड़की कहाँ गई? जब कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो जाए लड़की हो बंगाल में, जाए उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हो, पूरी परिवार को न्याय दिलाए। लेकिन आज क्यों जाएगी? वहाँ पे टीएमसी की सरकार है, वहाँ नहीं जाएगी। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा याद रहेगा, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। लेकिन यहाँ आज जो घटना हो रहा है अयोध्या, कन्नौज, बंगाल, संदेश खाली, यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो इनका जो है कि वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ये स्थिति है कि वोट बैंक को खुश करने में इनका मानसिकता, इनकी अस्तित्व इतनी गिर गई है। लेकिन देश की जनता समझ नहीं रही है। देश की जनता को ये उलझाए हुए हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, और एक तरफ जो है कि देश का जो है कि सभ्यता संस्कृति ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये जितने इंडिया अलायंस के नेता है। आप यहाँ तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के पहले जो लीडर अपोजिशन रहे हैं, वो भी ममता बनर्जी का जो है कि सपोर्टर है, नहीं विरोध कर रही है कि ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल में तानाशाह की सरकार चला रही है, क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? आज उस पीड़ित परिवार का, पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट गलत कैसे आया? आप बताइए। जिस पीड़िता के साथ रेप हुआ, उसके साथ न जाने कितने जो है शोषण हुए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में क्या दिखाया गया कि आत्महत्या हुआ है। ये किसकी साजिश थी? और जिस डॉक्टर को ममता बनर्जी के सरकार में हटाया गया, जो डॉक्टर आरोपी पाया गया, उसको हटा के फिर दूसरे जगह पोस्टिंग में दे दिया गया और अच्छे पद पे दे दिया गया पोस्टिंग। ये स्थिति है कि आप एक तरफ से भ्रष्टाचार करिए, बलात्कार कीजिए, आपको बंगाल में जो है कि संरक्षण मिलेगा, आपको जो है कि पदोन्नति मिलेगी। उस डॉक्टर को यहाँ से हटा के दूसरे मेडिकल कॉलेज में और बड़े पद पे दे दिया गया। तो पूरे तरीके से, जो इससे पहले भी लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया था कि ये जो पूरे तरीके से जो है यहाँ पे माफिया का राज चला, ट्रांसफर में पैसा खा रहे हैं, डॉक्टरों से पैसा खा रहे हैं, हर एक स्टाफ को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से ममता बनर्जी के मुट्ठी में है, कब्जा कर लिया है ममता बनर्जी ने, सबको हुक्म चला रही है ममता बनर्जी। जिस तरह से तानाशाह हुक्म चलता है वहाँ बंगाल में आज ये स्थिति है। और आज देख लीजिए भाजपा वहाँ पे आवाज़ उठा रही है इसके खिलाफ। भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को जो है कि वहाँ पे जेल में बंद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये स्थिति है। आज इस पे राहुल गांधी चुप है, सोनिया गांधी चुप है, जो लड़की है वो प्रियंका गांधी वो भी चुप है। आज यूपी वाले जो पीडीए का फॉर्मूला जेब में लेके चलते हैं, हर एक मुद्दे पे पीडीए रहते हैं, तो उनको आज पीडीए नहीं दिख रहा है। आज बंगाल में जो लड़की आज ये स्थिति हो गई ना कि इनका वोट बैंक जो है मुसलमान, उसके खिलाफ इनको कुछ नहीं दिखता है। बस इनका वोट बैंक है कि वोट बैंक हमारा कैसे खुश हो, इसके लिए ये कोई हद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 98 मिनट का भाषण मोदी जी के लाल किले में विपक्ष ने तारीफ नहीं किया। जब मोदी जी ने कहा 98 मिनट के भाषण में कि भारत को हम विकसित बनाना चाहते हैं, विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है कि भारत को हम विकसित बनने नहीं देंगे। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि महिला को सशक्तिकरण, महिला को सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन यहाँ तो परिवारवाद, अगर युवा राजनीति में आएंगे तो इनका परिवारवाद कैसे चलेगा? ये स्थिति है आज। पूरे तरीके से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जिस तरीके से देखा यहाँ जनता की राय ममता बनर्जी के बयान को लेकर कहीं ना कहीं धार्मिक रूप देने से जनता नाराज है, और जो भी संज्ञान लेना चाहिए, जो भी अधिकारी हैं वहाँ पर, उनको भी जनता मांग करती है कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाएं। और तमाम विपक्षी नेता जो इस समय खामोश बैठे हैं, जो हर मुद्दे पर अपनी बात को बढ़ चढ़कर बोलते हैं, इस समय बाहर नहीं निकल पा रहे अपने बिल से, उनसे भी जनता गुहार लगाती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।